अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद है। बुशरा बीबी ने आते साथ ही ना सिर्फ रंग दिखाना शुरू कर दिया है बल्कि पार्टी पर कंट्रोल करने के लिए उनकी तरफ से कुछ अहम तरीन हदायत भी जारी की गई हैं और खास तौर पर इमरान खान साहब की बहनें जिनमें अलीमा खान और उज़मा खान शामिल हैं, इनको खुड्डे लाइन लगाने के साथ साथ शाह महमूद कुरैशी फैक्टर को भी न्यूट्रलाइज करने के अहकाम सादर कर दिए गए हैं। और खास तौर पर पेशावर के अंदर रहते हुए मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से जो हालिया डेवलपमेंट सामने आई हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में पैदा होने वाली तकसीम की तरफ बहुत ही इंपॉर्टेंट इशारा करी है। और लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर वो जो सो कॉल्ड लॉयलिस्ट हैं जिनको इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खुद भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए जो एक सोशल मीडिया का एक एंटी माहौल है वो ना सिर्फ डेवलप हो रहा है बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर सो कॉल्ड लॉयलिस्ट और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से लॉयलिस्ट समझे जाने वालों के दरमियान ये जो खींचातानी है ये इस बात की तरफ इशारा दे रही है कि आने वाले चंद रोज में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर ना सिर्फ जूतों में दाल बटेगी बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सोशल मीडिया अब बराह रास्त बुशरा बीबी की हदायत पर नापसंदीदा अनासर के खिलाफ सरगर्म अमल हो जाएगा। इसकी चंद मिसालें भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन यहां पर यह जिक्र करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है कि वो सो कॉल्ड लॉयलिस्ट जो इस वक्त अपने आप को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप जो वकला पर मुश्तमिल है उससे अपने आप को डीलिंक करते हुए बराह रास्त इमरान खान को अपनी या इमरान खान का असासा अपने आप को डिक्लेयर करने की वजह से वो पार्टी पर कब्जे की इस लड़ाई में ना सिर्फ शरीक हो गए हैं बल्कि उनका ये मानना है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में ये जो पार्टी पर कब्जे की लड़ाई है ये बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ जाएगी और पार्टी के अंदर उठने वाली आवाजें वकला लीडरशिप को पीछे हटाकर इन सो कॉल्ड लॉयलिस्ट को ड्राइविंग सीट पर बिठा देगी। क्या ऐसा होना मुमकिन है? दैट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन इस वजह से भी रेज हो रहा है कि इमरान खान साहब इस वक्त पब्लिक की बराह रास्त एक्सेस से ना सिर्फ दूर हैं बल्कि इमरान खान साहब इस वक्त पॉलिसी मैटर्स से भी उनको शायद डी ब्रीफ किया जा रहा है और इस डी ब्रीफिंग की वजह से इमरान खान साहब के जो फैसले हैं उनको मुकम्मल तौर पर इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप के इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पर काम करने की जो शिकायत हैं वो भी बहुत ही ज्यादा मंजर आम पर आ रही हैं और यही वो इंपॉर्टेंट इशू है जिसकी वजह से बुशरा बीबी साहिबा ने लाहौर आने की बजाय पेशावर जाकर पार्टी के मामलात को एक सेफ जोन के अंदर रहकर संभालने का फैसला किया। जिस तरह मैंने अभी आपसे गुजारिश की कि पार्टी के अंदर जिस तरीके से जो इमरान खान की बहनों और शाह महमूद कुरैशी के फैक्टर को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर इस वक्त ये खास तौर पर सलमान अकरम राजा साहब की जो बैक की जा रही है इमरान खान और बुशरा बीबी की तरफ से ये भी बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। अगर से सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में हालिया चंद महीनों के अंदर यानी फरवरी के करीब ही उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी और इससे पहले सलमान अकरम राजा साहब एक मारूफ वकील के तौर पर जाना जाते थे और पनामा केस जिसके जरिए नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल करने का साकिब निसारी फैसला सामने आया था, वहां पर सलमान अकरम राजा साहब नवाज शरीफ के वकील के तौर पर पेश होते रहे हैं। लिहाजा नवाज शरीफ के कौंसिल की अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर तैनाती है तो इसको लेकर भी बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब की जिस तरह मैंने आपसे कहा कि गुड्डी चढ़ी हुई है और उनको बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों की हमायत हासिल है और इस वजह से सलमान अकरम राजा साहब पार्टी के अंदर इस वक्त एक ग्रुप के लिए तो बहुत ही ज्यादा काबिल कबूल है जबकि दूसरे ग्रुप के लिए जो सो कॉल्ड लॉयलिस्ट हैं उनके लिए वो एक तनाज़े की शक्ल या एक मुतनाज़ा फिगर के तौर पर सामने आ रहे हैं। और खास तौर पर अभी जैसे ही इमरान खान साहब से हालिया मुलाकात जो कि सलमान अकरम राजा साहब की थी और तवील तरीन मुलाकात थी जिसमें पार्टी के बाकी लीडरों को साइडलाइन कर दिया गया था और इस हवाले से इनसाइड के इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपको बताया था कि ये जो मुलाकात थी इसमें इमरान खान साहब और सलमान अकरम राजा साहब दोनों ही एक दूसरे के साथ निहायत धीमी आवाज के अंदर गुफ्तगू करते हुए पाए गए थे और उस मुलाकात के बाद ये जो इमरान खान साहब की ये जो एक टीम थी लीगल टीम इसके अंदर कुछ कलीदी तब्दीलियां की गई और हामिद खान साहब को हटाकर जनाब सलमान अकरम राजा साहब को इस लीगल टीम का हेड बना दिया गया और लीगल टीम का हेड बनाते ही फवाद चौधरी साहब के भाई
फैसल चौधरी साहब की इस लीगल टीम से छुट्टी करा दी गई और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर सलमान अकरम राजा साहब ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऑफिशियल लेटर हेड से इस बात की अनाउंसमेंट की कि फैसल चौधरी अब किसी भी मुकदमे में इमरान खान को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। और इसके लिए बुनियाद ये बनाई गई कि ये जो डी चौक के ऊपर मुजाहरा करना था, इस हवाले से इमरान खान को गलत इंफॉर्मेशन दी गई और फैसल चौधरी की तरफ से इमरान खान को यह बात बताई गई कि जनाब अली अमीन गड्डापुर एक कंप्रोमाइज पॉलिटिशियन के तौर पर सामने आ रहे हैं, वो बज़ाहिर आपके साथ हैं लेकिन इस वक्त वो इस्टेब्लिशमेंट के पपेट हैं और इस्टेब्लिशमेंट के पपेट होने के नतीजे से उन्होंने आपकी इस कॉल के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी बात को लेके आगे चल रही है। अभी रिसेंटली जैसे मैंने भी आपसे गुजारिश की कि ये जो फैसल चौधरी साहब हैं, इनके हवाले से एक टॉक शो के अंदर जनाब सलमान अकरम राजा साहब मेहमान थे और वहाँ पर मेज़बान ने उनसे पूछा कि जनाब ये जो फैसल चौधरी साहब हैं, इनको इस ओहदे से क्यों हटाया गया। तो आपको मालूम है कि सलमान अकरम राजा साहब ने इसका जवाब क्या दिया। सलमान अकरम राजा साहब ने इन अल्फाज में ये जुमले अदा किए कि कल को अगर मैं किसी चपड़ासी को बरतरफ करूंगा, उसको नौकरी से निकालूंगा, तो क्या मैं आपको इस हवाले से जवाब दूं और क्या आप मुझे इस हवाले से सवाल पूछेंगी कि मैंने एक चपड़ासी को नौकरी से क्यों निकाला। अब अगर सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि दैट इज नॉट ए नेशनल इशू, कि फैसल चौधरी को हमने पार्टी से हटा दिया, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एक चपड़ासी को बरतरफ किया जाए, तो जनाब आग लगना भी बनती थी। और ये इस बात का इजहार था कि सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंटर स्टेज पर आकर सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन ऑक्यूपाई कर चुके हैं और इसी वजह से सोशल मीडिया पर जनाब फवाद चौधरी और जो है वो ना सिर्फ मंजर आम पर आए बल्कि फवाद चौधरी ने बड़ी ही हैमरिंग की जनाब सलमान अकरम राजा साहब पर। ये जो फवाद चौधरी साहब के इस वक्त मंजर आम पर आना और उनकी तरफ से मुसलसल हैवी हैमरिंग करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर और उनका इस बात का इजहार करना कि जनाब अब तो बात होगी और बात होती रहेगी और आने वाले चंद रोज में मजीद बात होगी, ये इस बात की तरफ इशारा है कि वो तमाम खुद साख्ता लॉयलिस्ट अब मंजर आम पर आने के लिए तैयार हैं। इसी वजह से अली जैदी साहब और इमरान इस्माइल साहब की भी जो हालिया मूवमेंट्स हैं इसी बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि फवाद चौधरी हो, जनाब अली जैदी साहब हो या इमरान इस्माइल साहब हो, ये ऐसे लोग हैं जो बज़ाहिर इमरान खान साहब के बहुत ज्यादा करीबी समझे जाते थे, लेकिन इस वक्त इमरान खान इन तीनों को इतनी सी भी लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं। हद तो यह है कि फवाद चौधरी साहब की तरफ से मुतअद्दिद मर्तबा बराह रास्त इस कोशिश के कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। अब फवाद चौधरी और बाकी तमाम लोग अगर वो ये कोशिश कर रहे हैं और अगर वो इस बात पर गौर कर रहे हैं कि उनको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर मौजूद लोग जो ये समझते हैं कि इमरान खान को बाहर निकालने के लिए मौजूदा वकला लीडरशिप जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कैप्चर किए हुए है उनके इकदामात नाकाफी हैं और अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हार्डकोर वर्कर्स को ये तमाम लीडर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके तो ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए सबसे ज्यादा खतरा होगा। और इसी एक नुक्ते को लेकर फवाद चौधरी साहब इस वक्त मैदान अमल में मौजूद हैं और फवाद चौधरी साहब चूंकि बहुत ज्यादा वोकल हैं, बहुत ज्यादा आर्गुमेंटिव हैं और उनकी तरफ से उनको अगर मैं ये कहूं कि वो शेख रशीद के बाद इस वक्त मीडिया डार्लिंग के तौर पर सामने आ रहे हैं तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। लोग उनकी बात सुनते हैं, उनके आर्गुमेंट्स को बाय करते हैं और उनकी तरफ से इस बयान किए जाने वाले नैरेटिव को लेकर भी प्रमोट करते हैं। लिहाजा फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप के लिए एक सीरियस थ्रेट के तौर पर सामने आ रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से ये खबरें भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब की कोई डील हो गई है और शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएंगे, उनकी जमानत हो जाएगी और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड करेंगे और फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड करते हुए वो इमरान खान साहब के लॉयलिस्ट के तौर पर सामने आएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे फवाद चौधरी साहब इस वक्त मंजर आम पर हैं और वो ये कहेंगे कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इस वक्त कोई कोशिश नहीं हो रही। लेकिन मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से
इस तरीके से फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड करने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब जब असर का टाइम आ गया है और रोजा खुलने का टाइम आ गया है, शाह महमूद कुरैशी साहब असर के वक्त अपना रोजा नहीं तोड़ेंगे। और एक पॉलिटिशियन के तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉजिकल एंड तक जाएंगे। और अगर आप शाह महमूद कुरैशी साहब के पूरे पॉलिटिकल कैरियर पर नजर दौड़ाएं तो ये महज तीसरी जमात है जहां पर शाह महमूद कुरैशी साहब आए हैं। और हालिया जो जमात उन्होंने छोड़ी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, जहां पर वो 14 साल तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में आने से पहले पीपल्स पार्टी में मौजूद रहे और 14 साल रफाकत का खात्मा हुआ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शमूलियत क्या रेमंड डेविस केस के बाद। और रेमंड डेविस केस वो बुनियाद बनी जिसकी बिना पर शाह महमूद कुरैशी साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ना पड़ी। इसका मतलब ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ छोड़ेंगे तो उसके लिए वो एक ऐसा माहौल और ग्राउंड तश्कील देंगे जिसकी बिना पर वो पार्टी को छोड़ सके। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐसा कोई ग्राउंड तख्लीक नहीं किया। हाँ, ये बात जरूर है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे ज़ैन कुरैशी के मामले को लेकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बहुत ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं। और बुशरा बीबी की तरफ से पार्टी को कंट्रोल किए जाने के बाद सलमान अकरम राजा साहब के जरिए ज़ैन कुरैशी को 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों और कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से उनको एक शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया। और यह यकीनी तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि उनके बेटे के ऊपर वफादारियां तब्दील करने का इल्जाम आयद किया गया। और शायद यही वजह है कि ज़ैन कुरैशी साहब ने कौमी असम्बली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया। और शो कॉज नोटिस मिलने के बाद अपने बयान में ज़ैन कुरैशी का यह कहना था कि मैंने पार्टी की जानिब से भेजे गए शो कॉज नोटिस का जवाब दे दिया है, शफाफ इंक्वायरी और पार्टी हामियों के जज्बात के एहतराम में इस्तीफा दे रहा हूं। अपनी पार्टी बानी पीटीआई और अपने वालिद का वफादार था, रहूंगा और हूं। और उनकी तरफ से ये जेस्चर इनफैक्ट इसी बात का इजहार है कि शाह महमूद कुरैशी साहब अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं कर पाए कि वो पार्टी के अंदर रहेंगे या फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे। ये बात तय है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर कराना है और उस 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर कराना है इलेक्शन कमीशन की तरफ से मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के बगैर, तो उनको कौमी असम्बली के अंदर उन 41 अरकान जो इस वक्त मादर पेदर आज़ाद हैं उन पर मुश्तमिल या उनकी अक्सरियत पर मुश्तमिल एक ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाना पड़ेगा जिसके नतीजे में वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के 8 वोटों को किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर सकें। और ये जो कमी आ रही है तकरीबन 11 वोट्स की, उन कमी को पूरा कर सकें। इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा और वो आज़ाद अरकान जिन्होंने अभी तक जिनके डिक्लेरेशन अभी तक मशकूक है वो 11 अरकान अगर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे तो हुकूमत का ये पर्पस सर्व होगा। अब सवाल ये है कि ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा इसको लीड कौन करेगा। और अगर मुमकिन तौर पर इस फॉरवर्ड ब्लॉक के लीडर्स की बात की जाए तो इब्तदाई तौर पर वो तमाम लोग जिन्होंने वोट दिए हैं इस आईनी तरमीम के हक में, उनमें से किसी एक का नाम लिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो चारों लोग जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के थे और उन्होंने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया उनमें से कोई ऐसा होगा जो इस फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड कर सके। अलबत्ता जिन लोगों को शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं उनमें से एक ऐसा लीडर मौजूद है जो मुमकिना तौर पर इस फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड कर सके, और वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो सोशल मीडिया टीम है उसमें उसकी तवज्जो उसकी तरफ शायद नहीं जा रही। अलबत्ता उस लीडर को शो कॉज नोटिस जारी हो चुका है। अब देखना यह है कि वो लीडर जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और टोबा टेक सिंह से उनका ताल्लुक है वो क्या इस मुहिम को लीड करने के लिए तैयार होंगे। यह बात तय है कि यह फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, आने वाले चंद रोज में बनेगा। इसकी बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट होगी इस्लामाबाद के एक बड़े होटल के अंदर, बड़ी ही धूमधाम के साथ ये तकरीब मुनक्कद होगी और ये 11 अरकान भी इसी बुनियाद के ऊपर अब पार्टी से अलहदगी नहीं, पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे कि हमने इमरान खान को आज़ाद कराना है। बैरिस्टर गौहर हो, हामिद खान हो या सलमान अकरम राजा हो या बाकी जो भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इस वक्त वकील हैं, वो इमरान खान को रिहा कराने
लाने में नाकाम रहे हैं। अब हम अपनी पार्लियामेंट्री कुव्वत की बिना पर इमरान खान साहब को रिहा कराएंगे और इमरान खान साहब को लेकर आएंगे, और इसके लिए जनाब हम धूम लगाएंगे, हम धड़का करेंगे, और वो तमाम लोग जो पार्टी लॉयलिस्ट हैं हम उनको अपने साथ मिलाकर आगे चलेंगे। और ये प्लान मुझे लग ऐसे रहा है जैसे ये काम करेगा, और इस प्लान के नतीजे में इमरान खान साहब रिहा हो ना हो, 27वीं आईनी तरमीम बनेगी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर वकला क़यादत के खिलाफ एक लावा भी बनेगा, और उसके कुछ नतायज शायद इमरान खान साहब के हक में हो या कुछ नतायज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ हों। ये बात तय है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस वक्त 11 अरकान पर मुश्तमिल एक फॉरवर्ड ब्लॉक ना सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए तैयार है, बल्कि बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से पार्टी पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिशों के नतीजे में ये जो डिवीजन है ये कुछ ज्यादा गहरी होती हुई नजर आ रही है। अपने आगे जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।